तो हे गाइस, फाइनली आज मैं आ गया हूँ देवयानी घाट के ऊपर। मैं सांबर जा रहा हूँ और सांबर के मिडवे पे, मतलब सांबर से जस्ट पहले, मिडवे पे नहीं, जस्ट पहले ये एक घाट आता है। और इस घाट के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं की जो नानी है, वो यहाँ पे देवताओं की नानी जी यहाँ पे विराजमान है और उनका नाम है देवयानी। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये घाट, इस घाट के बारे में मतलब ऐसा बताया जाता है कि ये उनकी नानी कहा जाता है। और इस घाट के बारे में, हेलो, जय सिया राम, तो आप थोड़ा बताएंगे इस घाट के बारे में? देवयानी तीर्थ है और महाभारत कालीन समय से ही इसकी बहुत एक विशिष्ट महत्व रहा है। महाभारत काल से जी जी। कहा जाता है कि इसके ये पूर्वत घाट है, पूर्व में मुख्य द्वार है। यहाँ पर भगवान राजराजेश्वर महादेव का दिव्य मंदिर है। अच्छा। माँ अन्नपूर्णा का भी अनादिकाल से ही माँ भगवती अन्नपूर्णा के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है और इन्हीं के द्वारे पर भगवान राजराजेश्वर जी यहाँ विराजमान हुए हैं जी। इसके चारों घाटों पर आप देखेंगे कि पश्चिम घाट के ऊपर वहाँ पर भगवान श्री जागेश्वर महादेव का मंदिर है, जो स्थानीय लोगों के द्वारा विशिष्ट रूप से पूजा जाता है और 24 घंटे द्वार खुला रहता है और दर्शनार्थी स्थानीय क्षेत्रीय लोग यहाँ पर उनका नित्य दर्शन सेवा करके लाभान्वित भी होते हैं। थोड़ा सा वहाँ से आगे बढ़कर यदि हम ये दक्षिण तट की ओर जाएंगे तो वहाँ पर गौरी शंकर महादेव विराजमान है। और उस स्थान पर काफ़ी समय पूर्व एक सरजूदास जी महाराज सरजूदास जी बाबा जी आकर के विराजमान हुए थे और कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक वो यहाँ पर रहे, सैकड़ों वर्षों तक रहे हैं। अच्छा। लगभग बाल्यकाल में ही वह गुरु आज्ञा से यहाँ पर पधारे, यहाँ पर अपना नित्यक्रम बना करके वहाँ विराजे। तो वहाँ पर किसी समय पर एक बाबा जी का धूना है, आप जा करके दर्शन करेंगे तो आपको वास्तविकता में उसकी मौलिकता और पौराणिकता का अनुभव होगा। और वहाँ उनके तप की एक ऊर्जा अभी भी वर्तमान में भी स्थापित है। संध्या काल में जब आप आते हैं और एकांत में वहाँ पर आकर के बैठते हैं तो उनका तप, उनकी शक्ति, उनकी जागृति, उनकी चैतन्यता आपकी इस बॉडी को फील होती है और एक रिलैक्स फील करते हैं। काफ़ी सांसारिक तनावों से मुक्त होकर के अपन आनंदित अनुभूत करते हैं। तो सरजूदास जी महाराज का भी दिव्य स्थान है। वहाँ पर गौरी शंकर महादेव का एक बहुत दिव्य सुंदर स्वरूप शिवलिंग है, जिसमें आपको गौरी और शिव दोनों के एकात्म भाव से दर्शन होंगे। राजराजेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है और वह जो आप देखेंगे वहाँ भगवान नीलकंठ महादेव है। नीलकंठ जी, वो ऑरेंज कलर का ऊपर जो है वो जो है वो नीलकंठ है। तो चारों घाटों पर मुख्य रूप से 4 यह शिवलिंग विराजमान है, जिनका कहा जाता है कि लगभग जब से ये देवयानी तीर्थ स्थापित हुआ था, इस तीर्थ की स्थापना हुई थी, तभी से ये 4 शिवालय यहाँ पर स्थापित थे। आपको महल जैसा एक मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ गंगा माँ का मंदिर है। माँ भगवती गंगा मैया का गंगा जी में स्नान करने का पुण्य उस घाट पर स्नान करने पर मिलता है। गंगा माँ का जो महल है और देवयानी माता का भी मंदिर है। देवयानी यादव वंश की उत्पत्ति देवयानी से हुई है। देवयानी को ननिहाल कहा गया है। यादव वंश की उत्पत्ति और भगवान श्री कृष्ण भी यादव कुल में उत्पन्न हुए, तो कृष्ण की ननिहाल के रूप में देवयानी को माना गया है। अच्छा। तो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की नानी है, तो सब तीर्थों को की नानी के रूप में ही इस तीर्थ को पूजा जाता है, माना जाता है। वर्तमान समय पर यहाँ पर वैशाखी पूर्णिमा का एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। वैशाख मास, हाँ, वैशाख मास की महीना, वैशाख का महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख एक महीना होता है। उसकी पूर्णिमा का एक बहुत विशाल मेला लगता है। जैसे अपन देखते हैं राजस्थान में पुष्कर मेला होता है जी, तो उसी स्तर के ऊपर एक विश्व स्तरीय मेला हुआ करता था किसी समय पर, लेकिन वर्तमान में कुछ समय तक ये सरोवर का जल थोड़ा सा समाप्त रहा, सूखा रहा, तो इससे इस तीर्थ की गरिमा लगभग 10-15 साल तक ये सरोवर सूखा था। तो तीर्थ यात्री आते थे और इसकी थोड़ी सी ऐसी दुर्दशा देख करके उनका मन खराब। हाँ, तो अभी ये जो पानी है ये कहाँ से आ रहा है? इसमें ये पानी अभी बरसात के समय का कुछ रोका गया है और कुछ समय पर यहाँ पर एक गौमुख है। अच्छा। उस कहा जाता है कि किसी समय पर इस गौमुख से अनवरत लगातार पानी बहता रहता था। 24 घंटे एक धारा बनी रहती थी और ये सरोवर में जितना भी ये जल है गौमुख से ही आता था। लेकिन अब वर्तमान में गौमुख से कभी कभी जलदाय विभाग के द्वारा जल छोड़ा जाता है, बीसलपुर की पाइपलाइन इत्यादि जो कुछ है। तो जैसे ही समय समय पर महीने, 1 महीने 2 महीने में बाकी बरसात का पानी जल एकत्रित होता है, तो इस प्रकार से इस जल को भी बनाए रखने का भी इसमें कई मतलब यूँ देखिए कि कई जीव है, हजारों मछलियाँ और इत्यादि जीव है, तो उनका अस्तित्व बना रहे
जीवों का, तो इसलिए ये जल छोड़ करके इस जल का स्तर मेंटेन करके रखते हैं। आप देखेंगे कि अब जैसे चैत्र के बाद से इसमें कमल के पुष्पों का खिलना प्रारंभ होगा, तब इस सरोवर की सौंदर्यता देखने में इतनी सुंदर लगी कमल के साथ में। जी, पूरा जहाँ तक आपको ये हरे हरे पत्ते इत्यादि देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कमल ही कमल दिखाई देंगे। कमल आपको रेड कलर, रक्त कमल, श्वेत कमल, अलग अलग कमल आपको देखने को मिलेंगे। और सब हिंदी बहुत अच्छी है। और सभी मंदिरों में लगभग 40 से 50 कमल के पुष्प पुजारी इत्यादि या यहाँ जो दर्शन करने, नित्य सेवा करने के लिए आते हैं, वे लोग यहाँ से कमल लेकर के और सभी मंदिरों में निवेदित करते हैं। तो लगभग मैं काफ़ी, आप कब से हो यहाँ पे? मैं लगभग जैसे गत 3 वर्षों से, लॉकडाउन के पश्चात जब कुछ समय घर पर व्यतीत हुआ तो मन बुद्धि बहुत विचलित रही, और उसी को स्थिरता के लिए और अपने आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त बनाने के लिए मैं नित्य यहाँ पर भगवान जागेश्वर जी की सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए, फिर गौरीशंकर, राजराजेश्वर, यथासंभव नीलकंठ, और यथासंभव यथा समय जितना मुझे मिल पाता है उस समय को मैं यहाँ के देव विग्रहों का अर्चन, यहाँ की थोड़ी सी साफ़ सफाई इत्यादि का लिए प्रयत्नशील रहता हूँ। हमने इसी वर्ष शिवरात्रि महोत्सव भगवान राजराजेश्वर जी के सानिध्य में बनाया, जिसमें 4 प्रहर की पूजा में मेरे साथ में मेरे 20-25 मित्र मंडल के जो सदस्य हैं उन सभी के सहयोग से राजराजेश्वर जी की 4 प्रहर की पूजा करी, कलर वगैरह इत्यादि करके इस परिसर को स्वच्छ बना करके, और यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने युवान भाइयों को प्रेरित और जागृत करते हुए इस तीर्थ के उत्थान के लिए, इस तीर्थ की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए कोशिश करेंगे कि हमारे द्वारा ये आपके काम को और थोड़ा जोर मिले। बिल्कुल, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, और आपके सहयोग से मुझे लगता है कि आने वाले समय पर हम जो यथा योग्य मासिक रूप से या वार्षिक रूप से या 6 माही रूप से कोई ना कोई एक ऐसा उत्सव आयोजित करते रहें कि उस उत्सव के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों का इस तीर्थ के, इस क्षेत्र के प्रति एक रुझान बढ़े और इसकी जानकारी उन तक पहुँचे। यहाँ पर आकर के जिस प्रकार से मैं लाभान्वित हो रहा हूँ, जिस प्रकार से आप लाभान्वित हो रहे हैं, और भी समस्त युवान भाई बहन जो वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति के कारण अपनी मन बुद्धि इत्यादियों को बिल्कुल विकृत करते हुए और अपने पारंपरिक और पौराणिक पारिवारिक जो उनके सिद्धांत है, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, उनको सबको छोड़ते हुए एक पथभ्रष्ट होते से नज़र आ रहे हैं। तो वो अपने पुनः अपनी उस संस्कृति की रक्षणार्थ, अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए प्रेरित हो। और देखिए, हमारा समाज, हमारी संस्कृति केवल और केवल युवाओं के ऊपर ही आधारित है। जो वृद्ध थे, हमारे पिता थे, उन लोगों ने अपने जीवन में जो कुछ किया वो सब कुछ वो वहाँ तक सीमित था। लेकिन अब आने वाले समय पर हम अगर यदि बालकों को प्रेरणा देने के लिए जिस प्रकार की दिशा में हम अपना रुझान रखेंगे, जिस प्रकार के कार्यों में हम अपनी रुचि रखेंगे, उसी प्रकार से आने वाले जो बच्चे हैं वो भी उसी ओर अग्रसर होंगे। यह मैं मानता हूँ कि अध्यात्म कहा जाता है कि नित्य नूतन एतत् सनातन। सनातन का मतलब है कि जो नित्य का मतलब भी बताना प्लीज। जी, जो नित्य एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है वही सनातन है। सनातनीय धाराओं को, सनातनी रिवाजों को हम थोड़ा रूढ़िवादी, पौराणिक, बहुत पिछड़ी व्यवस्थाओं के अंदर ले जाते हैं हमारी एक अल्प बुद्धि के कारण। इस चीज़ का प्रमाण देखिए कि एक सूर्य नित्य एक नए प्रकाश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई रश्मियों के साथ उदित होता है। और नित्य हमारा जैसे सनातनी परंपराओं में चैत्र मास को एक नववर्ष माना गया है। तो चैत्र का ये कि फाल्गुन तक, ये फाल्गुन का महीना, इसमें धीरे धीरे पत्ते झड़ना प्रारंभ होंगे, हवाएं तेज चलना प्रारंभ होगी, पेड़ लगभग एकदम समाप्त हो जाएगा और चैत्र में नई कलियाँ, नई अंकुरित होगा। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रकृति एक नया श्रृंगार करती है इस धरातल का, उसी प्रकार से नित्य हम सूर्योदय के साथ में ही एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। और संध्या काल तक इसी को अपना जीवन, एक ही दिन को, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक के समय को अपना संपूर्ण जीवन मानते हुए प्रयास करते हैं कि आज के दिन हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि ये हमारा जीवन का ये दिन सदैव स्मरणीय रहे और इस दिन किया गया कृत्य सदैव हमारे लिए आगे लाभान्वित होता रहे, हमारा जीवन जुड़ा रहे इस आज के दिन से। तो इस प्रकार से मुझे एक चीज़ पूछनी थी, जैसे ये लेक है, इसके बारे में सुना है कि डुबकी लगाने से हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। जी देखिए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ये एक सरोवर है जी। सरोवर यहाँ कहा जाता है कि शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, उन्होंने यहाँ पर तप किया किसी अपनी किसी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, या कहीं न कहीं की पुत्री ने, उनकी एक मित्र, एक सखी थी शर्मिष्ठा, उनके नाम से भी यहाँ पर थोड़ा सा दूर जा करके सरोवर है। शर्मिष्ठा थी जो राजकन्या थी और देवयानी थी जो ऋषि कन्या थी।
तो वो दोनों सहेलियां थीं, किसी कारणवश देवयानी को लज्जित होना पड़ा और उसने अपने मन को संतुष्ट करने के लिए, आत्म तृप्ति के लिए यहाँ आकर के साधना उपासना की। और देवताओं ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि वो फिर जो मन अभिलाषित सिद्धि के बाद पश्चात वो उनका शरीर एक सरोवर के रूप में, एक जल के रूप में ये एक सरोवर के रूप में बना यहाँ पर। और यहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तप इत्यादियों की एक विशिष्ट ये भूमि रही है। यहाँ घाट घाट पर, सरोवरों पर जहाँ जहाँ जो देव विग्रह है उनको स्नान कराने के पश्चात उनका जल आता है। संत ऋषियों ने तपस्या की तो उन्हीं की तपोबल के आधार पर इस सरोवर में स्नान करने पर कहा जाता है कि कुष्ठ रोग जो होता है, कुष्ठ रोग, हाँ, कोढ़ जो जिसको कहते हैं, वह उससे मुक्ति मिलती है। एवं कई प्रकार के ऐसे हैं जो मानसिक, शारीरिक, ऊपरी बाधाएं होती हैं, उनसे भी यहाँ पर आने पर, स्नान करने पर, इस तीर्थ क्षेत्र का सेवन करने पर उनसे भी एक आनंद सा अनुभूत होता है। तो इस प्रकार की कई ऐसी प्रत्यक्ष रूप से एक ऊर्जाएं होती है जो जिनसे हमारा मन, बुद्धि, शरीर लाभान्वित होता है। और मैंने सुना है कि यहाँ पे जो देवयानी जी जो थे वो 33 करोड़ देवी देवताओं की नानी थी जी। वो 33 करोड़ देवी देवताओं की नानी, तो देखिए भगवान श्री कृष्ण को हमने जगत गुरु माना, वंदे कृष्णम जगत गुरु। और द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ही हम सभी के नायक रहे हैं और उन्हीं से ही हम अपने जीवन का अस्तित्व समझते हैं। तो यादव वंश के अंदर भगवान श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई और यादव की कुल देवी देवयानी माना गया है। तो यादव देवकी की जो माँ है वो उनका देवयानी के ही वंश में उनकी उत्पत्ति हुई है। तो उस हिसाब से कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के ननिहाल पक्ष को, देवयानी को ननिहाल पक्ष माना गया है। तो श्री कृष्ण की नानी होने से हम सब इसको अपनी नानी या 33 करोड़ देवी देवताओं की नानी मानते हैं। 33 करोड़ तो 33 कोटि, 33 प्रकार के कैटेगरी बोलते हैं। तो उस हिसाब से सभी उनको अपनी एक पारिवारिक संबंध में इस प्रकार से कहा जाता है कि ये देवयानी पुष्कर तीर्थ, राज पुष्कर है, समस्त तीर्थों के राजा है। तो इसी प्रकार से ये सभी तीर्थों की नानी है कहा जाता। और एक मतलब लौकिक कहावतों में कहा जाता था कि सभी तीर्थों को स्नान करने के पश्चात देवयानी में भी दर्शन स्नान करना, देवयानी इस तीर्थ का सेवन करना भी अनिवार्य माना जाता था कि अपनी तीर्थ यात्राएं संपूर्ण हो सके। और जैसे भी इसकी साफ सफाई तो देखिए जल का स्तर कम है इसलिए हमको थोड़ा सा ये अव्यवस्थित लग रहा है, बाकी ये बिल्कुल स्वच्छ है। और ये जो कमल के पत्ते हैं यही जैसे गल करके पुनः इसमें विलीन हो जाते हैं तो थोड़ा काई के रूप में हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन पुनः चैत्र वैशाख के अंदर यही पत्ते, यही शाखाएं एक अच्छे रूप में, एक नए तरीके से अंकुरित होती हुई इस समस्त सरोवर को आच्छादित करती है। तो यही इसके सौंदर्यकरण का कार्य भी करती है। जल का स्तर यदि थोड़ा सा इसका अगर और अच्छा बने प्रॉपर बना रहे, बड़ा रहे तो ये जल एकदम स्वच्छ है। यदि आप अभी घाट पर जाकर के किसी पर्टिकुलर, ये माताएं इत्यादि सभी आते हैं और यहाँ पर नित्य इसी प्रकार से लगभग 100, 150, 500 विशेष तिथि पर्व को ध्यान में रखते हुए स्नान इत्यादि, कपड़े नहीं, जैसे स्नान करते हैं तो उन्हीं को, जैसे कपड़ों को पहन कर के ही स्नान करते हैं तो उन्हीं कपड़ों को नीचे करके सुखाने के लिए रख देते हैं। जी, चलो धन्यवाद।